नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मध्य प्रदेश के मुख्य समाचारों में। दोस्तों, आपको यहां पर मिलेगी सुबह से शाम तक की तमाम बड़ी खबरें ब्रेकिंग अपडेट्स के रूप में। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए तथा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। प्रचार खत्म होने के 18 घंटे बाद कमलनाथ को सुप्रीम कोर्ट से राहत, स्टार प्रचारक का दर्जा छीनने के ईसी के आदेश पर रोक। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से स्टार प्रचारक का दर्जा छीनने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग के आदेश पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। बता दें कि कांग्रेस का तर्क था कि स्टार प्रचारक का दर्जा चुनाव आयोग नहीं देता है, यह पार्टी तय करती है, तो चुनाव आयोग उससे यह कैसे छीन सकती है। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। शिवराज और ज्योतिरादित्य के 14 मंत्रियों की साख दांव पर, क्या मंत्रियों के हारने पर मिथक पलट जाएगी? जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा के 28 उपचुनाव के प्रचार का शोर शराबा थमने के बाद अब उम्मीदवार डोर टू डोर प्रचार में जुट गए हैं। मतदान के लिए कुछ घंटे ही शेष रह गए हैं। इन उपचुनाव में शिवराज सिंह चौहान सरकार के 14 मंत्रियों के भाग्य का फैसला भी 3 नवंबर को ईवीएम में बंद हो जाएगा। हालांकि इनमें से 2 मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन वे मंत्री की हैसियत से ही चुनाव लड़ रहे हैं। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। उज्जैन के दुर्लभ कश्यप हत्याकांड के आरोपी सिराज बाबा ने सेंट्रल जेल के वॉच टावर से कूदकर जान दी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि हिस्ट्री शीटर बदमाश दुर्लभ कश्यप की हत्या के आरोपी सिराज बाबा उर्फ चाय वाला ने सोमवार सुबह केंद्रीय भैरवगढ़ जेल में आत्महत्या कर ली। उसने सुबह 6:30 बजे वॉच टावर के ऊपर से छलांग लगा दी। घटना के बाद से जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। 7 सितंबर को हुए गैंगवार में दुर्लभ कश्यप की हत्या कर दी गई थी, जिसका आरोप सिराज पर है। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। सीएलसी के चौथे चरण में आज से यूजी और पीजी के लिए दस्तावेजों का सत्यापन शुरू। सिर्फ 3 दिन मिलेंगे, नए पंजीयन मंगलवार तक ही होंगे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के सभी सरकारी और अनुदान प्राप्त कॉलेजों में ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर और पोस्ट ग्रेजुएशन फर्स्ट सेमेस्टर कोर्स के एडमिशन के लिए आज से दस्तावेजों का सत्यापन शुरू हो गया है। यह सिर्फ 3 दिन 4 नवंबर तक ही किया जाएगा। कॉलेज लेवल काउंसलिंग के तहत चौथे चरण में एडमिशन के लिए नए पंजीयन कराने का मंगलवार को अंतिम दिन है। अब तक यूजी में करीब 5.5 लाख और पीजी में करीब 60,000 सीटें खाली है, जबकि निजी कॉलेजों ने इस बार 1 लाख से अधिक सीटें नहीं भरने के कारण सरेंडर कर दी है। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। प्राइवेट बीमा कंपनी की मैनेजर से ठेला लगाने वाले ने 5 साल तक दुष्कर्म किया। अब प्रेमी बोला तुम्हारी जाति अलग है, लड़की सुबह 4 बजे थाने पहुंची। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भोपाल में एक प्राइवेट बीमा कंपनी की महिला मैनेजर से ज्यादती किए जाने का मामला सामने आया है। आरोपी प्रेमी जूस का ठेला लगाता है, जिसके बारे में उसने शुरुआत में लड़की को नहीं बताया था। 6 साल तक वह शादी का झांसा देकर उसे दुष्कर्म करता रहा। बाद में उसने यह कहते हुए शादी करने से इनकार कर दिया कि उसकी जाति दूसरी है, इस कारण वह उससे शादी नहीं कर सकता। परेशान होकर लड़की ने सोमवार सुबह 4 बजे अयोध्या नगर थाने पहुंचकर अपने प्रेमी के खिलाफ रेप समेत अन्य धाराओं में एफआईआर कराई। आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। ग्वालियर चंबल में फिर बदले समीकरण, भाजपा 5 तो कांग्रेस 7 सीटों पर मजबूत, 4 पर कड़ी टक्कर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उपचुनाव के लिए प्रचार रविवार शाम थम गया। आखिरी दिन 3 दिन के प्रचार के दौरान चंबल और मालवा क्षेत्र में तेजी के समीकरण बदले। सांवेर में तुलसी सिलावट की स्थिति मजबूत हो गई। बदनावर में कांग्रेस प्रत्याशी कड़े मुकाबले में आ गए। चंबल के सुमावाली में 2 दिन पहले भाजपा आगे थी, अब यहां कांग्रेस की स्थिति बेहतर हो गई है। महगांव में कांग्रेस प्रत्याशी हेमंत कटारे की स्थिति मजबूत हो गई है। और आपको बता दें कि यहाँ 28 सीटों पर 12 पर भाजपा, 11 पर कांग्रेस मजबूत है। 5 सीटों पर अब भी कांटे का मुकाबला है।
इसके बाद दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। ग्वालियर में 123 और ग्वालियर पूर्व में 128 और डबरा में 64 मतदान केंद्र संवेदनशील, 156 मतदान केंद्रों पर हिंसा की आशंका। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उपचुनाव के लिए मतदान में अब सिर्फ एक दिन बचा है। शांतिपूर्वक मतदान कराना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि ग्वालियर पूर्व और डबरा विधानसभा क्षेत्र के 156 मतदान केंद्र अति संवेदनशील है। हिंसा की आशंका के कारण पुलिस ने सुरक्षा प्लान में इन्हीं केंद्रों पर ज्यादा फोकस लगाया है। ग्वालियर विधानसभा के कांच मिल, ग्वालियर पूर्व के थाटीपुर और डबरा विधानसभा के डबरा सिटी इलाके के अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर अर्धसैनिक बलों को तैनात किया जाएगा। सोमवार रात को ही यहां फोर्स तैनात कर दिया जाएगा। के बाद दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। मंत्री 60 की उम्र वालों को दे सकेंगे नौकरी। अधिसूचना में मंत्री स्थापना शब्द का जिक्र नहीं, इसलिए असमझ रहा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रदेश में मंत्री अब 60 की उम्र वालों को भी अपनी स्थापना में नौकरी दे सकेंगे। अभी यह आयु सीमा 40 वर्ष थी। राज्य सरकार ने शनिवार को इसकी अधिसूचना जारी की थी, लेकिन उसमें मंत्री स्थापना शब्द का जिक्र नहीं था। इस लिपिकीय त्रुटि के कारण रविवार को असमंज बना रहा। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। सावेर में हर 180 मतदाता पर एक पुलिस जवान। प्रदेश में अब सबसे ज़्यादा 76 लाख नगद और 60 लाख की शराबें यहीं जब्त हुई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इंदौर जिले की सांवेर विधानसभा सीट को धनबल के हिसाब से प्रशासन ने संवेदनशील माना है। अभी तक बिना हिसाब का 76,65,000 रुपये यहाँ पकड़ा जा चुका है, जो प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। इनमें से 2 मामलों की जांच आयकर विभाग की इन्वेस्टिगेशन विंग कर रही है। वहीं पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा 60 लाख की शराब भी जब्त हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। कमलनाथ ने कहा, कांग्रेस ने पहली बार इस तरह के गद्दार और बिकाऊ देखे हैं। मैंने कभी शिवराज को नालायक नहीं कहा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि चुनाव प्रचार थमने से 1.5 घंटे पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भाजपा और खासतौर पर शिवराज पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में लोग आते जाते रहते हैं, कोई न कोई कारण रहा है, लेकिन इस तरह की गद्दारी और बिकाऊ पहली बार देखी है। मुझे जनता पर पूरा विश्वास है, वह इसका जवाब 3 नवंबर को देगी। यह बात उन्होंने ग्वालियर में पत्रकारों में की। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। उमा भारती बोली, सिंधिया खुद सीएम नहीं बनना चाहते, ये मेहनत तो वो शिवराज के लिए कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दी कि कांग्रेस द्वारा सिंधिया पर लगाए गए पद के लालच के आरोप के जवाब में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने करेरा की आम सभा में कहा कि एक बात तय है कि वो ज्योतिरादित्य स्वयं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते। उन्होंने कोई शर्त नहीं रखी है कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है। कोरोना से ठीक होकर जब वो मेरे पास आए तो मैंने कुछ दिन और आराम करने को कहा, तो उन्होंने कहा कि मुझे बहुत काम करना है। यह मेहनत तो वो शिवराज को मुख्यमंत्री बनाए रखने के लिए कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। तोमर का रोड शो, भाजपा ने 15 वर्ष में जो विकास कराया, कांग्रेस ने उसने 15 महीने में ठप कर दिया था। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि चुनाव प्रचार थमने से पहले भाजपा ने भी अंबाह विधानसभा में रोड शो निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया। यह केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने फिल्म अभिनेता राजपाल यादव, उद्योगपति रमेश चंद्र गर्ग के साथ खुले रथ में सवार होकर जनता के विकास के लिए भाजपा प्रत्याशी कमलेश जाटव के लिए वोट मांगे। भाजपा का रोड शो जयदेव गार्डन से शुरू हुआ और जो शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए पोरसा के लिए निकला गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री तोमर प्रत्याशी कमलेश जाटव ने अपने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से जनता से कहा कि भाजपा ने 15 वर्ष में जो विकास कराया उसे 15 महीने में कांग्रेस ने ठप कर दिया था। 3 नवंबर को आप लोग भाजपा प्रत्याशी को जिताए। इसी प्रकार पोरसा में भी भारतीय जनता पार्टी ने रोड शो कर जनता से 3 नवंबर को भाजपा को जिताने की अपील की। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। 8 साल में नवंबर के पहले दिन भोपाल में रात का पारा सबसे कम। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर भारत में जारी बर्फबारी के कारण रविवार को भोपाल में रात का तापमान सामान्य से 3 डिग्री नीचे 13.5 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। पचमढ़ी में यह 15.2 डिग्री रहा। 8 साल में ऐसा पहली बार हुआ जब नवंबर के पहले दिन की रात इतनी ठंडी रही। मौसम वैज्ञानिक पीके शाह ने बताया कि पिछले साल सिर्फ 19 नवंबर को पारा 13.8 डिग्री दर्ज हुआ था, जो कि उस महीने सबसे कम था।
इसके बाद दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। राज्य में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,72,082 हो गया है। पिछले 24 घंटे में 723 नए मरीज मिले हैं। 1107 लोग रिकवर हुए और 7 की मौत हो गई है। अभी 8,538 मरीजों का इलाज चल रहा है। 1,60,586 लोग ठीक हो चुके हैं। संक्रमण के चलते अब तक 2958 मरीजों की मौत हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। कांग्रेस का आरोप, भाजपा कार्यकर्ता बांट रहे थे घर घर साड़ी, 46 साड़ी जब्त करवाई। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रचार खत्म होने के साथ ही जब आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं, कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केलोद हाला क्षेत्र में 4 भाजपा कार्यकर्ता, 1 महिला सहित 3 लोग घर घर में साड़ी बांट रहे थे। वे बाइक पे साड़ी लेकर आए। शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकीलवाल ने कहा, जब हमारे कार्यकर्ताओं ने रोका तो वे लोग घबरा गए, बोले हम तो यहीं के हैं, कहीं कोई साड़ी नहीं है। जब पैकेट खोलकर दिखाने को कहा तो वे भाग गए। तो दोस्तों ये थी सुबह से शाम तक की तमाम बड़ी खबरें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।